हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। x और y के लिए निकाय समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है x प्लस ए वाई बराबर b और ax माइनस बी वाई बराबर c। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमारे पास इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां हो सकती है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि। लेकिन हम इसमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके इसका हल करेंगे। तो चलिए हम इसका हल करेंगे इस विलोपन विधि से। हमें यहाँ पे समीकरण दी है x प्लस ए वाई बराबर b और ax माइनस बी वाई बराबर c। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रही हूँ। इस विधि में क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक का, जैसे कि x का ले लो, तो इसका गुणांक हमें समान बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे x का गुणांक है 1 और यहाँ पे है a, तो हम यदि इस समीकरण को a से गुणा कर दें, इस समीकरण को यदि हम a से गुणा कर दें तो ये समीकरण बनेगी ax प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ab, और दूसरी समीकरण ऐसी की ऐसी होगी। इसको आप समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। अब हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे, क्योंकि विलुप्त करना है ना एक को, इसीलिए हमने समान बनाया। तो इनको अब हम x को विलुप्त करना चाहते हैं, जिससे कि a का मान, y का मान निकाल सके। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो ये आएगा ax प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ab, और यहाँ पे है ax माइनस बी वाई बराबर c। इसको घटाएंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, ये कट जाएगा। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा वाई बराबर ए बी माइनस सी। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा ए बी माइनस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी। ये तो आया y का मान। अब y का ये मान हम इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसको इस वाली समीकरण में रखते हैं ax माइनस बी वाई बराबर c में। तो यहां से आपको मिलेगा ax माइनस बी गुणा ये पूरा मान ए बी माइनस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी बराबर c। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, c। ये पूरा मान आप इस पक्ष में भेजेंगे तो ये आएगा प्लस b ए बी माइनस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी, और इस a को आप यहाँ पे भाग में ले आएंगे तो ये बराबर होगा 1 बटा a, इसको गुणा करेंगे ए स्क्वायर सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस बी सी कट जाएंगे। इसमें से ए सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा ए सी कॉमन, इधर बचेगा a और इधर बचेगा b। a प्लस बी बटा a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी, a से a कट जाएगा। तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा c गुणा a प्लस b बटा ए स्क्वायर प्लस b के बराबर। ये आएगा x का मान, और हमें यहाँ पे x और y के मान ही ज्ञात करने थे। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।